वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। स्पॉटिंग एरर का पूरा आज का सेट है, आपका 10 क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट में और सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, स्टेनो में, एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा आपके सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस में से आए हुए क्वेश्चन हैं जो बहुत बार आपके रिपीट होते हैं इन्हीं टॉपिक्स पर, ठीक है, इन्हीं रूल्स पर जो बहुत ज़्यादा आते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ये हैं कि बहुत बार आए हुए हैं आपके, ठीक है, तो वही मैंने प्रैक्टिस सेट से उठा लिए। सारे के सारे बहुत एक्सपेक्टेड है आपके लिए। सीएचएसएल का मेंस एग्जाम भी लगा हुआ है, सीजीएल का भी है, एमटीएस का भी अभी फेज 2 बाकी है, तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर का क्या कह रहा है कि द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज अगो। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो द वेदर है, मौसम जो है, इज मच मोर वार्मर देन इट वाज, मतलब जो कुछ दिन पुराना वेदर था, कुछ दिन पहले का जो वेदर था वो इस टाइम पे क्या है, ज़्यादा गर्म है। देन मतलब क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है ना, किससे, इट वॉज अ फ्यू डेज अगो, कि जो मौसम कुछ दिन पहले था उससे ज़्यादा गर्म हो रहा है। वार्म मतलब क्या हो गया, गर्म हो रहा है, मच मोर वार्मर। कंपैरिजन चल रहा है कुछ दिन पहले के मौसम से और अभी के मौसम से, वेदर से, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। द वेदर इज, ठीक है, मच मोर वार्मर, ठीक, देन इट वॉज अ फ्यू डेज अगो। अ फ्यू डेज अगो बिल्कुल सही है कि कुछ दिन पहले था। इट वॉज मतलब पूरी बात आपकी पास्ट में हो गई यहाँ पे कि भाई जो इट वॉज था कि भाई पहले हो था वेदर, अब के अकॉर्डिंग जो अभी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ज़्यादा अभी का वार्म है। अब आप ये देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ पर लग रही है, ए बी सी या फिर डी, नो एरर होगी। देखिए ये जो आपका दे रखा है ना, मोर और वार्मर, कभी भी आपको याद रखना है, कभी भी नहीं आएंगी क्या, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ, ठीक है। अब ये मोर भी क्या है, मच मोर मोस्ट होता है ना, तो ये मोर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और वार्मर भी कंपैरेटिव डिग्री है, और ये मच भी लगा रखा है इन्होंने, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। मच भी लगा दिया, मोर भी लगा दिया, वार्मर, कुछ ज्यादा ही इन्होंने क्या कर दिया है, सुपरफ्लुअस कर दिया है, क्वेश्चन को ज्यादा ही गर्म बना दिया है, जैसे कि मौसम हो रहा है वार्म, तो द वेदर इज मच मोर वार्मर। तो याद रखिए मोर और वार्मर जो हैं एक साथ कभी नहीं आएंगे, तो हम लोग वार्मर को रखते हैं क्योंकि मच लगा हुआ है, हमारा एडजेक्टिव लगा है, मच वार्मर रखते हैं और मोर को हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, मोर को हटा देते हैं, क्योंकि दो कंपैरेटिव डिग्रीज आपके एक साथ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो द वेदर इज मच वार्मर मतलब कुछ ज्यादा वार्मर है, किसके अकॉर्डिंग, देन इट वॉज अ फ्यू डेज अगो, जैसा ये पहले कुछ दिन पहले था उससे अभी क्या है, ज्यादा वार्मर है, ठीक है, गर्म है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोर को हटा देंगे क्योंकि हमें याद रखना है कंपैरेटिव डिग्री दोनों एक साथ नहीं आएंगी। ये पॉजिटिव आ गया आपका, मच आ गया और वार्मर आ गया, वार्म को हम लोग कंपैरेटिव बना देंगे, वार्मर हो जाएगा, ठीक है। मोर हटा देंगे, मोर आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बहुत बार आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में दे दी जाती हैं और फिर बच्चों को डाउट हो जाता है भाई मोर तो सही है, कंपैरेटिव है, मोर वार्मर, देन भी सही है, देन तो है ही सही। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, तो आपको याद रखना है हम लोग मोर को हटाएंगे और जो मेन है आपका दे रखा है उसको वैसे ही रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक, समझ गए आपको। तो कौन से पार्ट में एरर आ जाएगी, बी वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि मदर इन लॉज आर अ न्यूसेंस। इसका क्या मीनिंग होता है कि भाई मदर इन लॉज जो हैं, जो सासें होती हैं, मदर इन लॉज, वो क्या है, न्यूसेंस हैं, मतलब परेशानी पैदा करने वाली हैं, बहुत चिड़चिड़ा, एनॉयंस हैं, मतलब चिड़ मचाने वाली होती हैं। कुछ सासें होती हैं ना, हर टाइम टोकती रहती हैं बहुओं को या बहुत ज़्यादा वो करती हैं, मतलब चिड़ मचने वाली, कि बाधा, हर चीज़ में रुकावट पैदा करती हैं, बाधा सासें। सबकी नहीं होती हैं, कुछ कुछ होती हैं, कुछ टीवी सीरियल्स में देख लीजिए, सीरियल से मिलेंगी आपको ऐसे कुछ एकदम खतरनाक वाली सासें, तो वो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि मदर इन लॉज आर न्यूसेंस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या एरर आपकी आ रही है, ए बी सी या फिर नो एरर होगी, ठीक है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा जब वीडियोस देखें कि क्या आपकी एरर आ रही है। देखो मदर इन लॉज, आपको याद रखना है ये क्या है, आपका एक कंपाउंड नाउन है भाई, बड़ा नाउन है, दो उससे मिलकर बना है, कंपाउंड नाउन हो गया आपका। तो मेन इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन नाउन आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, मदर,
क्या कहा गया है, मदर की बात हो रही है, इन लॉ की बात नहीं हो रही। क्या बात हो रही है, मदर्स इन लॉ। आपको याद रखना है जब भी ऐसा आपको वर्ड दिखे, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तब क्या करना है, उसको प्लूरल बनाने की, क्योंकि भाई आर लगा है, ऑब्वियसली हमें प्लूरल चाहिए है, और इन्होंने लॉ में एस लगाकर प्लूरल बनाया है। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम इन कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाएंगे, तब हम लोग मेन सब्जेक्ट जो हमारा है कि मेन है माता, माँ, मदर, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो मेन जो आपका ये रहेगा ना, इसमें हम लोग एस का यूज करते हैं, मदर्स इन लॉ, नॉट मदर इन लॉज। ठीक है, नॉट मदर इन लॉज, क्या करेंगे, मदर्स इन लॉ, जो मेन आपका सब्जेक्ट है उसमें हम लोग एस लगाते हैं, उसमें एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं, लॉ में नहीं लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि इन लॉज बोलते हैं, जैसे ससुराल वाले इन लॉज बोलते हैं ना, तो इन लॉज बोलने के चक्कर में वो क्या है, इस क्वेश्चन में भी इन लॉज को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन वो इन लॉज हो गया ससुराल वाले, वो अलग चीज हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, मदर इन लॉ की सास की बात हो रही है, तो मदर्स इन लॉ करेंगे। ठीक है, कभी भी इसका प्लूरल बनाएंगे तो जो मेन सब्जेक्ट है आपका स्टार्टिंग में, उसमें ही एस लगाकर इसको प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, लॉ में कभी भी नहीं लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, याद रखिए, नोट को लिख लीजिए कहीं पे कि ये भी आपका ऐसा जहां भी दिखे, लॉ में नहीं लगाएंगे, उसको तुरंत हटा देंगे हम लोग, क्या करेंगे, एस में, मदर में लगा देंगे एस, और वो आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो, बहुत अच्छा रूल है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से पार्ट में एरर आ जाएगी, ए वाले में, और ये सब आपके सीजीएल और सीएचएसएल, ये आपका सीएचएसएल में आया हुआ है मदर इन लॉ वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, कि भाई क्या कहा गया है कि कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट किया है चेयरमैन से कि रिपीट द क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन को रिपीट करो, मतलब फिर से बताइए क्वेश्चन अगेन, फिर से। भाई पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लगा ना, एकदम से पढ़ा तो, रिपीट द क्वेश्चन अगेन। तो यहां पर देखिए क्या एरर आ रही है कि कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट की चेयरमैन से कि रिपीट करिए क्वेश्चन। तो देखो ये भी क्या है आपका, एक सुपरफ्लुअस वाला। रिपीट का मतलब क्या होता है, दोबारा, दोबारा कोई काम करना, रिपीट करना है, रिपीट करते हैं ना। और अगेन का मतलब भी क्या हो गया, दोबारा। ठीक है, दोबारा। तो ये दोनों वर्ड एक साथ भाई कैसे आ रहे हैं, ये तो सुपरफ्लुअस हो गया, इसका मतलब ये रिपीट का मतलब भी दोबारा हो गया, और अगेन का मतलब भी दोबारा हो गया। तो दोनों सुपरफ्लुअस वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। रिपीट हमें पहले से दे रखा है, तो हम रिपीट को रखेंगे और अगेन को हटा देंगे। क्या करेंगे, तो आपके सी वाले पार्ट में एरर आ जाएगी कि भाई हमें पहले पता है कि द चेयरमैन से उसने क्या कहा कि क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। अब अगेन लिखने की जरूरत नहीं कि रिपीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दीजिए, दोबारा से मतलब क्या, दो बार बात आ रही है भाई, तो रिपीट द क्वेश्चन, बस यहीं तक हो जाएगी, क्वेश्चन को दोबारा से बोल दीजिए। ठीक है, रिपीट का मतलब ही हो गया कि दोबारा से कहना, तो अगेन का यूज हम लोग नहीं करेंगे, तो ये अगेन को हम लोग हटा देंगे, क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? रिपीट और अगेन एक ही है आपके, सुपरफ्लुअस था, अगेन को हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वॉज लेस वरीड when the date of the annual examination was announced, कि क्या कहा गया है कि भाई ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स में से रीता जो थी वो सबसे कम वरी थी, मतलब सबसे कम चिंतित थी जब क्या डेट अनाउंस की गई कि भाई फाइनल एग्जाम आपके हैं, एनुअल एग्जाम है, तो सबसे ज़्यादा वो वरी कम थी। भाई स्कीम आती थी ना आपकी, एग्जामिनेशन स्कीम आई, फिर क्या थोड़ी घबराहट होने लगती थी, नर्वसनेस कि भाई एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, ये है। तो रीता जो थी उसमें से, कुछ क्लास में एक आध ऐसे बच्चे होते हैं, टॉपर होते हैं ना वो, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कभी भी अभी एग्ज़ाम ले लो तो उनके बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो रीता जो थी वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, या क्या थी, वो लेस वरीड थी, सबसे कम चिंतित थी, मतलब ना के बराबर समझो चिंतित थी। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में कि ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर तो सही है कि ऑफ ऑल द के बाद हम लोग जो नाउन लगाएंगे, क्योंकि हमें ये क्या है, चॉइस की बात हो रही है, हम बहुत सारे बच्चों में से पिक कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारों के लिए स्टूडेंट्स आ गया, उसमें से एक को पिक कर रहे हैं। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, रीता को हमने पिक कर लिया, तो स्टूडेंट्स प्लूरल रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, रीता वॉज लेस वरीड, कि रीता कम चिंतित थी व्हेन द डेट ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन वॉज अनाउंस्ड। ठीक है, अनाउंस की गई, पैसिव बना दिया है आपका इसमें कि भाई किसी के द्वारा अनाउंस की गई होगी, ये बिल्कुल सही है। पास्ट में आपका पूरा सेंटेंस है, ये भी पास्ट में चल रहा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो लेस दे रखा है आपका, लेस,
लेस क्या होता है? लेस होता है आपका लिटिल की, देखो क्या होता है, लिटिल होता है, लेस होता है और लीस्ट होता है। ठीक है, लीस्ट बोलते हैं ना सबसे कम, तो लिटिल आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक, आप इसमें से देख के बताइए, ये जो लेस दे रखा है, क्या हमारा यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है? कहीं पर भी देन का यूज किया गया है? कहीं पर भी कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है। तो क्या बात हो रही है कि भाई सब में से एक की बात हो रही है, सब में बेस्ट की बात होती है ना जैसे, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं अपनी सुपरलेटिव डिग्री कि भाई सभी स्टूडेंट्स में से रीता जो है वो सबसे कम चिंतित थी। तो सबसे कम मतलब सब में से सिर्फ एक का चुनाव हो रहा है, यानी कि वो लीस्ट होगा। क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, लेस नहीं होगा और पॉजिटिव तो नहीं ही होगा। तो हम लोग लेस की जगह पर क्या यूज करेंगे? अपना लीस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, लीस्ट, क्योंकि सबसे कम की बात हो रही है कि सब में, सारे स्टूडेंट्स में से सबसे कम चिंतित थी। तो सुपरलेटिव डिग्री आपकी आ जाएगी वरीड व्हेन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन वाज अनाउंस्ड। ठीक, लीस्ट मतलब सबसे कम हो गया, तो सबसे कम चिंतित थी व्हेन द डेट, एग्जामिनेशन डेट आपकी जब आई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए कि लेस आपका कंपैरेटिव होता है और लीस्ट क्या हो जाएगा? सबसे कम के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट शी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कि भाई शी गॉट, उसने पा लिए हैं क्या? 2 क्विक प्रमोशंस, बहुत जल्दी से उससे प्रमोशन मिल गए हैं, वो भी 2 मिल गए हैं। इन ऑर्डर दैट शी हैज़, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी, बोलचाल करने का जो कम्युनिकेशन था स्किल, वो क्या थी? बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे तुरंत क्या मिल गया? 2 प्रमोशंस मिल गए, वो भी बैक टू बैक, मतलब बहुत क्विक मिल गए, जल्दी मिल गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए क्या एरर आने वाली है आपकी? She got 2 quick promotions in order that she has good communication। भाई बात क्या हो रही है कि भाई एक ये आपका वर्क हो रहा है कि she got 2 quick promotions, कि भाई उसे 2 क्या है? प्रमोशंस मिल गए हैं। किस लिए मिले हैं? इसका कॉज आपका लिखा हुआ है ये कि क्योंकि she has good communication skills, कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, इसलिए उसको क्या है? शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस। तो ये इसका क्या है? एक कॉज है, और कॉज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इन ऑर्डर दैट का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, इसलिए उसको 2 क्विक प्रमोशंस मिल गए हैं। ठीक है, इन ऑर्डर दैट तो होता है, इसका मतलब होता है ताकि हो गया, या किसी क्रम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ताकि का सेंस तो नहीं आ रहा है, या किसी क्रम के अनुसार तो नहीं आ रहा है, क्रम के अनुसार होता है जो इन ऑर्डर दैट। तो इन ऑर्डर दैट तो मतलब नहीं आ रहा है उसे 2 प्रमोशन मिले हैं क्योंकि उसके अनुसार कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इसलिए उससे मिले हैं, इसलिए का सेंस नहीं आ रहा है। तो इसलिए को लाने के लिए हमें बिकॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी। शी गॉट 2 क्विक प्रमोशन, उसको बैक टू बैक क्विक क्या है? 2 प्रमोशन मिल गए हैं। इन ऑर्डर दैट का हम लोग यूज नहीं करेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। सीजीएल में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि इन ऑर्डर दैट लगेगा कि क्या लगेगा, ये तो उसमें था ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो इन ऑर्डर दैट इसको हटा देंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है कि भाई मैंने ये काम किया, इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, ताकि मैं ये ऐसा कर सकूं। ठीक है, किसी रिजल्ट के लिए। यहाँ पर तो ये कॉज ही दे रखा है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इसलिए उसको ये मिला, रिजल्ट आ गया पहले। तो इन ऑर्डर दैट नहीं यूज करेंगे, बिकॉज यूज करेंगे, क्योंकि शी हैज गुड, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी। ठीक है, समझ गए आप लोग? कॉज आ रहा है इसलिए बिकॉज का यूज करेंगे, कारण है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पैसेंजर्स में बोर्ड द प्लेन 20 मिनट्स प्रायर ऑन डिपार्चर। क्या कहा गया है कि पैसेंजर्स जो हैं, यात्री जो हैं, में बोर्ड द, भाई प्लेन पे जा सकते हैं, बोर्ड कर सकते हैं प्लेन पे 20 मिनट्स प्रायर, कि भाई 20 मिनट पहले, डिपार्चर निकलने से 20 मिनट पहले वो प्लेन पर जा सकते हैं, बोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, पैसेंजर्स यात्री। तो यहाँ पर देखिए क्या एरर दिख रही है आपको कि पैसेंजर्स में बोर्ड द प्लेन 20 मिनट्स प्रायर ऑन डिपार्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है आपको? प्रायर, बस ये दिख गया तुरंत आपको एरर पता लग जाएगी। प्रायर हो गया आपका, जो भी OR IOR वाले वर्ड्स होते हैं ना आपके, सीनियर हो गया, ठीक, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, इस टाइप से जो भी आपके वर्ड है ना, उनके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? ये भी मैंने पहले भी पढ़ाया है, ऑन का कोई प्रपोजिशन नहीं आता है,
क्या आता है इन सब के बाद आपका आता है टू प्रेपोजिशन। बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, जो भी IOR वाले ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं आपके, उनमें हम लोग क्या है टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ना तो ऑन का, और कभी कभी आपका देन दे रखा होता है, ठीक, देन का भी यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं, प्रायर देन भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ऑन करते हैं। देन का यूज कभी कभी कंपैरिजन में दे रखे, टी और कॉफी वाला जो क्वेश्चन होता है ना कि आई प्रीफर आ गया वर्ड, प्रीफर में भी होता है ये, प्रीफर टी और कॉफी में, तो उसमें भी देन लगा देते हैं, टू होता है। क्या होता है, टू होता है। तो प्रायर के बाद आपका टू प्रेपोजिशन यूज होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए, ऑन को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शी फॉरगॉट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन अ हरी, कि भाई उसने क्या है, शी फॉरगॉट, वह भूल गई, लॉक द डोर, डोर को लॉक करना, व्हेन शी वेंट आउट इन ए हरी, जब वह जल्दी में गई, ठीक, जल्दी में गई बाहर, तब वो अपने घर को लॉक करना भूल गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या एरर आपको दिख रही है कि शी फॉरगॉट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन अ हरी, जब वो जल्दी में निकली तब वो अपने घर को लॉक करना भूल गई, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या आपका आ रहा है, शी फॉरगॉट आ रहा है, लॉक द डोर। अब आपकी यहाँ पर दो वर्ब दे रखी है, एक तो फॉरगॉट दे रखी है वर्ब, और एक ये भी वर्ब दे रखी है, ठीक। दो वर्ब भाई एक साथ तो नहीं आएंगी, मतलब मेन वर्ब आपकी क्या बात हो रही है कि लॉक करने की बात हो रही है या उसके भूलने की बात हो रही है। मेन वर्ब आपकी क्या है, फॉरगॉट, कि वह भूल गई, क्या करना, कि लॉक, गेट को लॉक करना भूल गई। तो शी फॉरगॉट आपकी मेन वर्ब है, तो यही आपकी मतलब वो बनेगी, आपकी सेकंड फॉर्म बनेगी, यानी कि आपका पास्ट बनेगा, ये सही है। तो फिर लॉक को हम क्या करें कि ये आपका वर्ब ना बने, दोनों वर्ब एक साथ आ रही हैं, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, टू लॉक कर देंगे, इन्फिनेटिव बना देंगे टू लॉक। लॉक से पहले टू लगाएंगे कि शी फॉरगॉट, वह भूल गई, लॉक करना, ऑब्वियसली हिंदी भी आप निकालेंगे तो बंद करना, लॉक करना डोर को, तो टू लॉक आपका आ जाएगा द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन अ हरी। टू लॉक करके इसे इन्फिनेटिव बना देंगे, द डोर कर लेंगे, क्योंकि दो एक साथ ना हो आपकी वर्ब्स नहीं आएंगी, इसको इन्फिनेटिव हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। लॉक कर देंगे, टू लॉक, डोर को लॉक करना, व्हेन शी वेंट आउट इन अ हरी, ठीक, समझ गए आप लोग। मेन आपकी वर्ब क्या थी, फॉरगॉट, तो ए वाले में आपकी एरर आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ शी हैड फ्री टाइम शी वुड कुक ऑल हर मील्स एट होम, कि अगर उसके पास टाइम होता, फ्री टाइम, तो शी वुड कुक ऑल हर मील्स एट होम, कि भाई वो सारा अपना खाना क्या है वो बना लेती घर पर ही, ठीक है। इफ शी हैड फ्री टाइम, अगर उसके पास कंडीशन हो गई कि अगर फ्री टाइम होता तो वो बना लेती, मतलब ऐसा हो रहा है कि बनाती वो खाना घर पे। तो क्या एरर आपको लग रही है, इफ शी हैड फ्री टाइम शी वुड कुक ऑल हर मील्स एट होम। देखो क्या लग रहा है, ए बी सी या फिर नो एरर है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। CAGL और CHSL के सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इफ शी हैड फ्री टाइम, भाई हमें क्या पता है कि हैड लगा होता है, अगर इफ वाले कंडीशन में आपका हैड लगा है, हैड और V3 लगा है, तब आगे वाला जो सेंटेंस बनता है वो वुड हैव बन जाता है, ठीक है। तो हमें भैया यहाँ पर हैड मिल गया है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ वुड हैव लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस आपका, है ना। यही लग रहा होगा ना आप सभी को, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए कि इफ शी हैड, अगर उसके पास टाइम होता, शी हैड, क्या आपको हैड के पास कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है? कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि V3 आया है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं आई है कहीं पर भी V3 फॉर्म, वर्ब का यूज नहीं किया गया है, यानी कि ये क्या है आपका सिंपल पास्ट टेंस है। हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो गई ना, जैसे हैज हैव वाले सेंटेंस होते हैं, जरूरी नहीं हैज हैव वाले सब परफेक्ट हो। आई हैव अ बुक, ये आपका प्रेजेंट सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही शी हैड फ्री टाइम, अगर उसके पास टाइम होता, ये क्या बन रहा है, पास्ट बन रहा है, ये V2 बन गई है आपकी हैज हैव की, ठीक है। यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बन गया है। और पास्ट इंडेफिनिट का हमें पता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट होता है, तब हम लोग वुड का यूज कर लेते हैं, सिंपल, तब हम लोग वुड का यूज कर लेते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तब हम लोग वुड के साथ हैव लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक पास्ट इंडेफिनिट बन गया है, एक पास्ट सेंटेंस बन गया है। इफ शी हैड फ्री टाइम शी वुड कुक ऑल हर मील्स, वुड आ गया है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपके सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, दिस इज अ बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस,
नो एरर वाला सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अगर उसके पास खाली टाइम होता तो वो अपना सारा काम मतलब खाना जो है वो बना लेती घर पर। अब आपको मेन इंपॉर्टेंट याद क्या रखना था कि हैड के पास बाद आपको वर्ब का देखनी थी कि वर्ब भैया नहीं मिल रही है, यानी कि आपका ये सिंपल पास्ट का टेंस है। हैज आपकी सेकंड फॉर्म हैड लग गई है, यानी कि केम जैसे कम केम होता है वैसे हैज हैव हैड हो गया है आपका। शी वुड कुक और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम लोग वुड लगा सकते हैं, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका, नो एरर हो जाएगी। ठीक, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था आपका कि हैड देख के बच्चे क्या है यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं, वुड के साथ हैव लगा देते हैं, बी वाला सही कर देंगे, लेकिन ये क्या है, एक नो एरर वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड, और नो एरर है। क्या आएगा आपका 9th वाले क्वेश्चन में, ए बी सी डी कौन से पार्ट में एरर लग रही है कि वेरी लिटिल मेटल्स, बहुत कम मेटल्स जो हैं, धातुएं जो हैं, आर एज प्रीशियस, उतनी कीमती हैं, एज प्रीशियस एज गोल्ड, कि जितना कि गोल्ड है। सोना जो है वो बहुत कम मेटल्स हैं जो सोने जितनी कीमती हैं। ठीक है, ये बात हो रही है। अब देखो क्या एरर लग रही है, एज प्रीशियस एज बिल्कुल सही है आपका, कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री आपकी बीच में दे रखी है, सही है भाई, गोल्ड के जैसी बहुत कम है मेटल्स, मेटल्स प्लूरल है, आर लग गया है आपका। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि वेरी लगा है और इसके बाद ये आपका लिटिल दे रखा है। लिटिल का यूज हम लोग क्या करते हैं, मैंने करा रखा है आपको ना, ये आप जाइएगा देखिएगा कि लिटिल का यूज कब करते हैं, फ्यू का यूज हम लोग कब करते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो आपको याद रखना है कि लिटिल जो होता है वो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, जिनको हम लोग नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, और फ्यू का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ। फ्यू क्या होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आपकी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, ये क्या अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, कि भाई मेटल्स जो हैं वो ऑब्वियसली आपकी काउंटेबल हैं, धातुएं गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो हम लोग लिटिल का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, लिटिल हटा के फ्यू कर लेंगे कि भाई बहुत ही कम धातुएं हैं, मतलब ना के बराबर ही हैं, समझो कि ना के बराबर ही धातुएं हैं या बहुत कम हैं कि आर एज प्रीशियस, इतनी कीमती जितनी की सोना है आपका, गोल्ड है। तो लिटिल नहीं लगाएंगे क्योंकि लिटिल हमारा अनकाउंटेबल के साथ लगता है और धातु हमारा काउंटेबल नाउन है, और इसलिए हम लोग लिटिल हटाकर फ्यू का यूज कर लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल और फ्यू वाले आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फिलअप में भी आते हैं बहुत ज्यादा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी, और इस तरीके से स्पॉटिंग एरर में भी। तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, मैंने ये वीडियो करा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां से मिल जाएगी, अच्छे से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाले में आपकी एरर थी। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला, लीस्ट नहीं है ये, सबसे नीचे नहीं है लेकिन लास्ट है। ठीक, तो yesterday I searched in every my cupboard for the shirt I couldn't find, कि जो मैं नहीं ढूंढ सका। क्या कहा गया है कि कल मैंने सर्च की अपनी प्रत्येक कबर्ड में, क्या, जो शर्ट मैं, फॉर द शर्ट आई कूडेंट फाइंड, मैं भाई नहीं खोज सका अपनी शर्ट जो मेरी खो गई थी। कल मैंने बहुत सर्च किया अपनी कबर्ड में लेकिन फिर भी मैं जो है नहीं ढूंढ सका उस शर्ट को। ठीक है, आई कूडेंट फाइंड। अब देखिए इसमें क्या एरर लग रही है आपको 10th वाले क्वेश्चन में कि येस्टरडे आई सर्च, भाई येस्टरडे, अगो, लास्ट डे, इन सब के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, सही है, आई सर्च आ गया है, बिल्कुल सही है। इन एवरी माई कबर्ड फॉर द शर्ट आई कूडेंट फाइंड, जो मैं नहीं ढूंढ सका, कैन का कुड यहाँ भी पास्ट है, बिल्कुल सही है। अब मिस्टेक आपको पता है क्या हो रही है ये वाले सेंटेंस में, बस इसमें ये जो बी वाला पार्ट है कि इन एवरी माई कबर्ड, थोड़ा बोलने में भी ऑकवर्ड लग रहा है कि इन एवरी माई कबर्ड। देखिए किस तरीके से आप अपने सेंटेंस को करेंगे कि इन को तो रखेंगे इन, अब एवरी और माई की पोजीशन चेंज करिए। सबसे पहले आप यूज करते हैं पोजेशन का लिए कि भाई मेरी प्रत्येक कबर्ड में, ठीक है, मेरी, मेरा ये खिलौना है या मेरा ये मार्कर है, दिस इज माई मार्कर। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, अपना पोजेशन यूज करते हैं, अधिकार, ये चीज किसकी है, मेरी है, तो क्या यूज करेंगे, इन माई एवरी कबर्ड। तो हम लोग क्या चेंज कर देंगे, माई और एवरी का प्लेस चेंज कर देंगे कि भाई माई को हम लोग एवरी की जगह पर और एवरी को माई की जगह पर ले जाएंगे, तब सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा कि मेरी
प्रत्येक कबर्ड में, एवरी माई कबर्ड बिल्कुल रॉन्ग है, एवरी माई कबर्ड नहीं होता है, या ईच ऑफ माई कबर्ड कर लो, ठीक, नहीं तो इसको ईच ऑफ माई एक्स्ट्रा वर्ड मत लगाइए, क्या कर लीजिए, माई एवरी कबर्ड, मेरी हर कबर्ड में, मैंने सारी कबर्ड में अपनी देख लिया, मुझे शर्ट नहीं मिली, मैं नहीं ढूंढ सका, ठीक है, तो इन माई एवरी कबर्ड, मेरी सारी कबर्ड्स में, ठीक है, प्रत्येक कबर्ड में मैंने देख लिया है, ठीक, तो बी वाले पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बस सेंटेंस का वर्ड्स को आपको किस तरीके से इधर उधर करना है, पोजेशन वाला आपका पहले आएगा, उसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, फिर आपका कवर्ड नाउन आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बहुत बार आपके पूछे गए हैं, और सारे के सारे आपके एक आध प्रैक्टिस सेट में नहीं, बहुत सारों में आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने वहां से उठा लिए हैं, क्योंकि आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेंस के लिए, CHSL के और MTS के भी जो एग्जाम लगे हैं, CGL के लिए, सबके लिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, भले आपको क्वेश्चन ना ऐसा देखने को मिले, लेकिन रूल ऐसा आ सकता है कि मच मोर, जैसे फर्स्ट वाला आ गया, सम कंपैरेटिव डिग्री साथ में आ गई, या ये आ गया, इसकी जगह कुछ और हो सकता है, फिर लिटिल फ्यू वाला कोई आ गया, ठीक, इस तरीके से। तो मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे लाइव में मैं आती हूँ, इंपॉर्टेंट वोकैब लेके आपके लिए, साइनो एंटो लेके आते हैं हम लोग शाम को, तो ज्वाइन होना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो बच्चे नए हों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।